इमदाद सुमरो ख़बरें तो काफ़ी सारी हैं, इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ हैं, उनके ख़िलाफ़ जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं उनके मुतल्लिक़ हैं, बल्कि इमरान खान साहब ने नैब तरामीम से फ़ायदा उठा लिया है। अदालत ने नैब तरामीम की वजह से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को रिलीफ़ दे दिया है। JIT इस्लामाबाद इमरान खान साहब को तलब किया गया है 10 तारीख को इमरान खान साहब की तलबी है तोशा खाना के रेफरेंस में। तो खान साहब फंसे हुए हैं, खान साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी सारी चीज़ें तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये ख़बरें हैं, इन पर बात ज़ाहिर होगी, लेकिन जो दूसरा मामला है वो बहुत ही संजीदा और संगीन होता जा रहा है, और वो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जो दौरे इंडिया पर जो तबरे हो रहे हैं, जिस तरह तकलीफ़ और शर्मिंदगी हो रही है ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की पार्टी को और उनके साथियों को। आज मैं देख रहा था अपना असद उमर साहब, वो जो मौसीकी से क्या करते थे, मईशत ठीक किया करते थे, कहते जी मौसीकी से मईशत ठीक करूँगा। उन्होंने लाहौर में खड़े होकर कहा है कि जी बिलावल भुट्टो का दौरा जो हमारे लिए बायस शर्मिंदगी है, होना भी चाहिए भाई। वजह यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो उनके ऊपर, उनकी जान पर को ख़तरा है इंडिया में। उनको पता है वहाँ बीजेपी के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो के सर की कीमत मुकर्रर कर रखी है। उसके बावजूद वो नौजवान पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने या फिर पाकिस्तान को जो आइसोलेशन है सफारती, जिसमें इमरान खान साहब धकेल कर चले गए थे, उससे निकालने के लिए वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करते हैं, गोवा में जाकर आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। तो ज़ाहिर है शर्मिंदगी तो होगी, क्योंकि एक वो लीडर है जिनकी सर की कीमत लगी है और वो उस मुल्क में जाते हैं जो जहाँ पर उनको कत्ल करने की धमकियाँ मिलती हैं, और एक वो लीडर है जो सर पर बाल्टी चढ़ाकर अदालतों में जाते हैं। तो जाहिर है जो सर उठाकर चलते हैं और जो सर बाल्टी में छुपा कर चलते हैं तो फ़र्क तो है। तो लिहाजा शर्मिंदगी तो होगी इमरान खान साहब के अपना रहनुमाओं को, PTI वालों को बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इंडिया जाने में। मसला क्या था बिलावल भुट्टो के इंडिया जाने में? कोई मुदल्लल एक बात कर दी जाती तो बात समझ में आती। बिलावल ने वहाँ पर कोई ऐसी बात की हो जो पाकिस्तान की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो तो बात समझ आती, क्योंकि ये मामला फ़ॉरेन पॉलिसी का है, ये मामला मुल्क का है, ये इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा और नंबर 2 है इमरान खान साहब के, वज़ीर ख़ारजा रहे, वो बिलावल भुट्टो के दौरे को सपोर्ट करते हैं, और इमरान खान साहब के बाकी जितने बचूंगड़े हैं वो सारे के सारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं। मैं देख रहा था एक तस्वीर, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी मेरा ख्याल है रूस गए थे या उस तरफ ताजिकिस्तान या काज़ाकिस्तान के दौरे पर गए थे, तो वहाँ पर एक यादगार थी, मेरा ख्याल है शोधा की यादगार थी किसी जंग के, तो वहाँ पर उन्होंने फूल रखे थे और वहाँ पर वो खड़े हुए ताज़ीम में जिस तरह खड़े होते। तो वो तस्वीर को ये कहकर तहरीक इंसाफ वाले शेयर कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो करगिल के जो इंडियन फ़ौजी जो वहाँ पर हलाक हो गए थे उनकी यादगार पर जाकर उन्होंने फूल चढ़ाए। यानी इतना, मतलब ये इंडिया का जो नैरेटिव है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ख़िलाफ़, उसको प्रमोट किया जा रहा है। ये कहाँ की मतलब अपना दोस्ती है? वहाँ पर जब बिलावल अपना हुब्बुल वतनी है, मैं हुब्बुल वतनी पर शक नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चीज़ें शऊरी और लाशऊरी तौर पर पाकिस्तान के, हमारे मुल्क के जो मफादात हैं उनके अगेंस्ट जाती हैं। मतलब जिस तरह आज इमरान खान साहब, आज चाइना के वज़ीर ख़ारजा बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आए हुए हैं, बात हो रही है अमन पर, बात हो रही है CPEC पर, बात हो रही है पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने पर। इसी दिन इमरान खान साहब ने मुज़ाहरों की कॉल दे दी। हो सकता है इमरान खान साहब के जहन में कोई साजिश ना हो, मगर गैर यकीनी की कैफियत में तो फिर वो कहते हैं कि जब घर के अंदर लड़ाई हो तो हमारी सिंधी की कहावत है, गप्पी ठिकरन जो पानी सुखाए चली दिया। तो घर के अंदर अगर लड़ाई हो तो मटके का पानी सूख जाता है, इतनी नहुसत हो जाती है। तो ये नहुसत जो है कि कोई भी हमारी सफारती मामला महाज पर या मुआशी महाज पर कोई भी थोड़ी सी चीज़ बेहतर होने लगती है तो किलकिलाहट पड़ जाता है तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से। बिलावल भुट्टो के साथ इमरान खान साहब का और मोदी का जो दुश्मनी है वो समझ में आती है। मोदी की दुश्मनी, बिलावल भुट्टो ने अपना मोदी को गुजरात का कसाई कहा था, वज़ीर ख़ारजा नहीं थे तब भी कहा था, वज़ीर ख़ारजा थे तब भी कहा था। 20 दिसंबर 2021 BBC की खबर, BBC में आप BBC उर्दू की वेबसाइट पर जाएंगे, पढ़ी हुई है खबर, और ये सबको पता था ये वाक़या जो हुआ था। उत्तर प्रदेश में वहाँ की जो एक बागपत ज़िला है, वहाँ की पंचायत के रुकन है और BJP के वो मकामी रहनुमा हैं मोनोपाल बंसल,
उन्होंने बिलावल भुट्टो के खिलाफ मुजाहरा किया था। अभी इंडिया में भी हुए, बिलावल भुट्टो के जाने पर मुजाहरे हुए, वहाँ बीजेपी ने करवाए हैं। आप सोचें ना कि बेबसी मोदी सरकार की के अपना SCO की कॉन्फ्रेंस में वो बिलावल भुट्टो को मिलाते भी हैं और आंखें भी नहीं मिलाते। यानी वो चोर है ना, अंदर उनके चोर है। बिलावल भुट्टो जब खड़े होकर उनके सामने कहता है कि भाई जो हिंदुत्व का नजरिया है जो आपका, उनके मीडिया के सामने कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, इंटरव्यू देकर कहते हैं, सरदीप देसाई के इंटरव्यू में कहते हैं, हिंदू को इंटरव्यू में देकर अब वो बात करते हैं, और वहाँ का मीडिया वो रिपोर्ट कर रहा है। वहाँ की हुकूमत जो है, बीजेपी हुकूमत ने मीडिया के ऊपर प्रेशर डालकर, वहाँ मोदी सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के वजीर खारजा को का जो खिताब आपने लाइव नहीं नशर ही नहीं करना। तो वहाँ उसके बावजूद बिलावल भुट्टो जो इंटरव्यू देते हैं, उस इंटरव्यूज़ में उनको कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का मुतासिर है। मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूँ, मेरी मां को दहशतगर्दों ने कत्ल किया, 80,000 हमारे लोग और हमारे जवान इस जंग में शहीद हुए हैं। आप कलभूषण की शक्ल में जो स्टेट एक्टर्स, हमारे यहाँ तो कह रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ना, आप स्टेट एक्टर्स यानी रियासती दहशतगर्द जो है वो आप कलभूषण की शक्ल में भेजते हैं और आप उसको ओन भी करते हैं। फिर वो समझौता एक्सप्रेस जो जलाई गई थी, वो जो इतने पाकिस्तानी शहीद हो गए थे, 20 पाकिस्तानी, और उसका वहाँ पर मुकदमा ही नहीं चला। बिलावल ने कहा हमने, अगर आप मुंबई का अटैक की बात करते हैं तो हमने वहाँ ना सिर्फ जो अपना इंडिया के साथ ताउन किया, बल्कि हमने तो ये कहा कि वो हमें वहाँ जो मुलजमान पकड़े गए थे उनको उनकी तफ्तीश के लिए इंडिया हमारे साथ ताउन करे। हम तो हर तरह के ताउन को तैयार थे। ज़रा आप भी कलभूषण के मामले पर बताएं ना, आप क्या कर रहे हैं, आपकी रियासत क्या कर रही है। तो जब इस तरह की बातें हमारे वज़ीर ख़ारजा खड़े होकर कहें, और वहाँ पर सिवाय इसके कि वो जो जयशंकर वहाँ के वज़ीर ख़ारजा हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर, वो सिर्फ ये कह दें कि जी बिलावल भुट्टो जो है रियासत, दहशतगर्द रियासत के तर्जुमान बनकर यहाँ पर आए हैं, उससे ज़्यादा उसके पास कहने को कुछ ना हो, वो हाथ ना मिलाए। तो इस पर ये साहब कह रहे हैं कि जी शर्मिंदगी हुई है। शर्मिंदगी की वजह ये नहीं है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंडिया में जाकर जो खित्ते की तंजीम है उसमें, वहाँ CPEC का मामला जो है, CPEC इमरान खान साहब रोक कर चले गए थे, उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज चाइना के वज़ीर ख़ारजा इसीलिए पाकिस्तान में बैठे हुए, एक रोज़ा दौरे पर आए हैं। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसलिए आए हैं खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर, दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो शर्मिंदगी तो होगी। ये जो कुछ गुल खिला गए थे, जिस तरह पाकिस्तान को आइसोलेशन में डाल गए थे, इनको शर्मिंदगी तो होगी। इनका आप सोचें कि शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे अमेरिका, और वहाँ से जब वापस आए तो उन्होंने अपना इस्तकबाल करवा लिया, और ये कहकर, और इमरान खान अमेरिका गए थे, कुरैशी नहीं, इमरान खान साहब गए थे। वो जो मोदी के साथ एक मुलाकात हुई थी, जिसमें अपना मोदी कह रहा हूँ, वो मोदी हैं, इमरान खान मोदी ट्रंप एक ही चीज़ है, ट्रंप के साथ। तो जब वापस आए थे तो इमरान खान साहब ने आकर कहा था कि जी मुझे तो यूँ लग रहा है कि मैं एक और वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। उसके बाद आपने देखा, उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, फिर पाकिस्तान की सफारतकारी का बेड़ा गर्क हो गया। ये वो हैं लोग जो ख्याली पुलाव बनाते हैं, जादू टोने से मईशत चला रहे थे, मौसीकी से मईशत चला रहे थे, और रियासती उमूर जो हैं, वो जो अपना खारजी उमूर, वो ख्यालात में बैठकर बना रहे थे। मतलब जो इमरान खान साहब ने कहा था जी वो मैं तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान एक इस्लामी टीवी बनाएंगे और अलग से कॉन्फ्रेंस करेंगे, कॉन्फ्रेंस खुद बुलवा कर खुद उस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे। इतना तो जिगरा है कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल आया कि जनाब आप वहाँ नहीं जा सकते, आप अगर वहाँ जाएंगे तो फिर हमारे साथ आपके ताल्लुकात। अगर नहीं थी इतनी हिम्मत तो फिर वो कॉन्फ्रेंस की क्यों? पहले तो पता तो होना चाहिए ना कि हमारी खारजी जो है मफादात किस मुल्क के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो देखना था ना। वो नहीं देखा, जज्बाती ख्याली पुलाव बनाकर कॉन्फ्रेंस बुलाने चले थे, करने चले थे, रोक दिया गया, और फिर उन मुल्क ममालिक के साथ ताल्लुकात भी ख़राब हो गए। ये ऐसे लोगों को शर्मिंदगी होगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सफारतकारी आती है, उनको हर बहाज पर लड़ना भी आता है, वो दिलेर भी हैं, बहादुर भी हैं। वो सर पर वो बाल्टी पहनकर या छिक्कू पहनकर वो नहीं निकलते। सर की कीमत लगी हुई थी 2 करोड़, फिर भी गए थे इंडिया। तो जाहिर है जो सर पर बाल्टी चढ़ाकर जाते हैं तो उनको तो शर्मिंदगी होगी। एक तो ये मामला। दूसरा, तजादात देखें, इमरान खान साहब पर तोशा खाना का जो मामला चल रहा है, उसमें नैब ने इमरान खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा बीबी को
अपना तलब किया हुआ था, 2 बार तलब किया था, 10 और 19 मेरा ख्याल है, डेट्स में आगे पीछे कर रहा हूँ। उन्होंने बहरहाल 2 बार तलब किया था, तो उन्होंने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर लिया था। अब तोशाखाना का मामला बिल्कुल सीधा है। तोशाखाना में इमरान खान साहब ने और उनकी एहलिया ने जो कुछ उठाया, वो उनकी ऑडियो, जो बुशरा बीबी मोहतरमा की ऑडियो सामने आई थी अपने वो जो केयर टेकर बनी गाला के इनाम के साथ, जिसमें वो कहती हैं कि जनाब ये तस्वीरें आपने तोशाखाना से जो चीज़ें आई हैं उनकी तस्वीरें आपने क्यों बनाई हैं। वो तस्वीरें क्या थी? हीरो के हारों की तस्वीरें थी, हीरो की घड़ियों वाली तस्वीरें थी, पता नहीं क्या क्या तस्वीरें बाद में मंजर आम पर भी आ गई थी। तस्वीरें मंजर आम पर पहले आई थी, ऑडियो बाद में आ गई थी। तो वो इनाम को डांटती हैं, उसमें इनाम को कहती हैं कि जी आपको ये किसने इजाज़त दी कि आप तस्वीरें बनाओ? वो कहते मैंने तो नहीं बनवाई तस्वीरें। वो कहते इन्होंने बनाई। उन्होंने कहा उनसे पूछे। तो वो जो दूसरे मुलाजिम थे उनसे पूछा कि जी आपने क्यों बनाई? उन्होंने कहा कि जी हमने इसलिए बनाई ताकि आपको सबूत देना था कौन सी चीज़ आई है घर में। वो कहती है घर में आने वाली चीज़ का कोई सबूत, अपना कोई तस्वीर नहीं बनानी है आपने, आपसे किसने सबूत मांगा है? हाँ, घर से जो चीज़ जाती है उसकी तस्वीर बनाई जाती है। और दूसरी ये कि वज़ीर आज़म के MS यानी मिलिट्री सेक्रेटरी हम पर एतमाद करके हमें तोशाखाना से चीज़ें भेजते हैं और आप और तस्वीरें बनाते हैं उसकी। तो ये सबूत है। और अब ज़ाहिर अरबों खरबों रुपए के मामलात हैं, लेकिन इसमें उन्होंने इमरान खान साहब के वकला ने प्ली ली वहाँ पर अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि देखें जो नैब की तरमीम के बाद, जो नैब कवानीन की तरमीम, और तरमीम कौन सी? जिसको इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, वो चल रहा है मामला। वो तो ये इलेक्शन के मामले की वजह से और जो दूसरा कानून था चीफ जस्टिस के अख्तियारात वाला कानून, उसकी वजह से वो ज़रा आगे पीछे हो गया ना मामला, वरना वो तरमीम भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। एक तरफ तरमीम को चैलेंज किया हुआ है, दूसरी तरफ उसी तरमीम से जो है वो अदालतों में रिलीफ ले रहे हैं। तो उन्होंने वो कहा कि जनाब ये जो नई तरमीम है उसके तहत ये जो नोटिस हैं वो लीगल नहीं है। नई तरमीम के तहत इल्ज़ाम मुतय्यन बताना होगा कि जनाब आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, ताकि जो मुल्ज़िम है वो दिफा के लिए तैयार होकर आए। पहले तो नैब ये करता था ना कि उठा लिया बंदे को, बाद में बताया अदालतों में। मतलब खुर्शीद शाह साहब का मामला, खुर्शीद शाह साहब साल 1.5 साल 2 साल जेल में रहे, उनके ऊपर इल्ज़ाम ही नहीं सब पता चला कि क्या इल्ज़ाम लगाना था। उठाया पहले इल्ज़ाम, बाद में बनाया गया। जितनी भी इमरान खान साहब के दौर में या जब से नैब बना है, जितने भी लीडरान को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, उनको उनके ऊपर इल्ज़ामात जो थे वो बाद में बनाए गए थे, पहले उठाया जाता था। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो हुई। तो नैब ने जो इस हुकूमत ने जो तरमीम की वो ये कि एक तो नैब बग़ैर किसी अदालती ऑर्डर के गिरफ़्तार नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर गिरफ़्तारी नहीं हो सकती, इंक्वायरी की स्टेज पर गिरफ़्तारी नहीं हो सकती, और अदालत ऑर्डर करेगी तो गिरफ़्तारी होगी, वरना नैब का चेयरमैन लिख कर दे देता था गिरफ़्तार कर लो। और दूसरा 90 दिन का रिमांड नहीं होगा। गिरफ़्तारी जो नैब की होगी वो किसी भी मकामी अदालत में वो चैलेंज की जा सकेगी, ज़मानत ली जा सकेगी। पहले ज़मानत का हक़ ही नहीं होता था, हाई कोर्ट में जाके पिटीशन डाली जाती थी, ज़मानत की दरख्वास्त नहीं आती थी। तो वो जो कानून है उसका फ़ायदा लेते हुए इमरान खान साहब के वकीलों ने वहाँ, और इमरान खान साहब ने प्ली ली, और अदालत ने वो जो नोटिस थे ये कहकर ख़ारिज कर दिए कि नैब को रोक नहीं रहे नोटिस जारी करने से, नैब अपनी लीगल कार्रवाई जारी रखे, कानूनी जो तरीक़ाकार है उस पर अमल करते हुए, उसको अडॉप्ट करते हुए नैब इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को दोबारा बुला सकता है। तो मुनाफ़क़त की इंतहा देख लें। दूसरा मामला इमरान खान साहब के ऊपर 18 मार्च को जो इमरान खान साहब गए थे तोशाखाना के फ़र्द जुर्म आयद करवाने के लिए, लश्कर लेकर इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स एडिशनल सेशन कोर्ट में जाना था, उस पर उन पर मुकदमात बने थे, दहशतगर्दी के मुकदमात बने थे क्योंकि पुलिस के ऊपर हमले हुए थे। CTD थाना इस्लामाबाद, वहाँ मुकदमा बना, रमना में मुकदमे, 4 मुकदमात थे। अब उसके लिए 10 और 11 तारीख को इमरान खान साहब को नोटिस भेजे गए, क्योंकि JIT बनाई थी हुकूमत ने। नोटिस इमरान खान साहब को भेजे गए कि वो वहाँ पर पहुँचे और अपने रिपोर्ट लिखवाएं, अपना क्या कहते हैं बयान कलमबंद करवाएं, वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो। लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल आपको होना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई रिलीफ नहीं दे रही। अब मैं एक और बात पर आता हूँ, इससे जो पहले वाला मुद्दा था उसमें मैं सुन रहा था मौला बख्श चांडियो साहब जो है पीपल्स पार्टी के इंतहाई खुश मिजाज, बाअखलाक, पढ़े लिखे मुसन्निफ़ हैं, कई किताबों के अदीब आदमी है, शायर आदमी है। उनकी तकरीर, बंदा जब नको नक हो जाता है ना तो फिर रिएक्ट करने का तरीका फिर वही होता है जो सामने वाले का रवैया होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे का ही मैंने जिक्र किया था, तो बिलावल साहब के दौरे पर PTI के लोगों ने
पार्लियामेंट में, सेनेट में खड़े होकर घटिया ज़बान इस्तेमाल की थी। मैं घटिया ज़बान इस्तेमाल करने का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मौला बख्श चांडी साहब का जो जवाब था वो बता रहा था। बिलावल भुट्टो के ऊपर वो जो उनके हमेशा शक किया जाता है, आप समझ रहे हो कि शक क्या होता है। तो चांडी साहब ने जो तकरीर की थी वो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जी आपको तसल्ली करवा देंगे हम अगर आपको कोई शक है तो। यानी आप देखें सियासत को किस हद पर पीटीआई लेकर आ गई है इमरान खान साहब कि आपके पास बिलावल भुट्टो के इंडिया के दौरे पर आपके पास कोई दलील नहीं है उसके खिलाफ, तो आप बिलावल भुट्टो को की ज़ात के ऊपर हमले करते हैं। जब ज़ात के ऊपर आप हमले करेंगे तो फिर चांडी साहब ने कहा कि फिर आपके लीडर के ऊपर तो उनकी अपनी साहब एहलिया ने किताब लिखे हुए, फिर उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि इनको छोटे वज़ीर पसंद हैं, इनको नौजवान इमरान बिलावल अपना चांडी साहब कह रहे हैं इनको जो खूबसूरत नौजवान पसंद है। तो फिर ये बातें भी होंगी तो उस पर पीटीआई वाले तिलमिला उठे, चीख रहे थे। चीखना भी चाहिए था, लेकिन चीखने से पहले सोचना चाहिए था कि आप अगर किसी की ज़ात पर हमला करेंगे तो जवाब में ज़ात के ऊपर ही हमला आएगा। मेरा ख्याल है कि वो बिलावल भुट्टो अक्सर एक बात करते हैं आजकल कि वो हमने शराफत की सियासत बहुत कर ली, तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने भी ये तय कर लिया हुआ है कि अगर इस तरह का गंद उछाला जाएगा तो उसका जवाब इसी तरह दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।